अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, आज मुझे फारस फैन वालों ने इनवाइट किया था एक्सपो सेंटर के अंदर। यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही मशहूर हमारे भाई है सलमान भाई। फैन इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने दोनों अदवार देखे हैं, 220 वाला भी दौर इन्होंने देखा है, एसीडीसी वाला भी देखा है। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है 30 वाट वाली, ये भी इन्होंने देखी है। आज इनके यहाँ पे मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊँगा। यहाँ पे आपको मेरे ज़रिए और ये सलमान भाई के ज़रिए बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली है फारस फैन के मुतालिक। तो अभी मैं रिव्यू, ये हमारे पास मीटर वगैरह लगा हुआ है, ये भाई मीटर दिखाएं। अभी मैं आपको ये इनका जो ऑफ वाइट कलर है ना, ये पंखा भी इसको मैं मीटर पे लगा के दिखाऊंगा। लेकिन कुछ बातें आज सलमान भाई से हम पहले पूछेंगे। सलमान भाई, क्या हाल है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इधर आए और आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। आप हुक्म करें हम ना आए, ये आपकी मोहब्बत है। ये हमारा समझो अपना पंखा है। जी जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा आवाम को बताएंगे कि आपका पंखे में ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि ये दूसरों से बेहतर है। आदिल भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में पंखों की टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें 4 किस्म के पंखे बन रहे हैं। नंबर 1 जो हमारे पास पहले एसी कैपेसिटर फैन थे वो हैं। नंबर 2 पर आ जाएं तो एसी डीसी फैंस हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ जो 60 वाट कंज्यूम करते हैं। और नंबर 3 पे अगर हम आए तो वो है डीसी इन्वर्टर फैन, जिनको हम आसान जुबान में 30 वाट वाले पंखे कहते हैं। और नंबर 4 जो टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली हमने इसी साल में लॉन्च की है वो भी 30 वाट के पंखे हैं, लेकिन वो लो वोल्टेज पे पाकिस्तान के पहला 30 वाट पंखा बनाने वाली कंपनी फारस फैन है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो हाई वोल्टेज वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स बड़ा माशाल्लाह वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो उससे अपग्रेड टेक्नोलॉजी है लो वोल्टेज में जो पंखा बना रहे हैं वो हम अल्लाह के हुक्म से बना रहे हैं। सही है सलमान भाई, मैं तो आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मुझे थोड़ा सा फ़र्क बता दें हमारे व्यूवर के लिए कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में थोड़ा क्या फ़र्क क्या है। सर, 2 अप्रोचेज हैं। अगर हम लो वोल्टेज की बात, आपको पता है कि घर में जो डीसी इन्वर्टर्स हैं वो के इलेक्ट्रिक या वापडा वाले जो हमारे हैं, ये कराची में तो के इलेक्ट्रिक है। वापडा जो वैसे हमारी खंबे वाली बिजली है उस पर चलते हैं, जिसको हम 220 वोल्टेज पे जो हमारे घर में आती है आम, उस पर 30 वाट का पंखा चलता है। डीसी इन्वर्टर पंखे चलते हैं। अब इसमें 2 अप्रोचेज हैं। आपका पंखा 220 वोल्ट को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है 440 में और फिर उससे पंखा चलाता है। ये हाई वोल्टेज अप्रोच है, ठीक है। जबकि लो वोल्टेज अप्रोच दूसरी है कि आपका पंखा 220 वोल्ट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है, जैसे हम बना रहे हैं 24 वोल्ट में, और फिर आपको आगे पंखे को चलाता है। तो ये 2 अप्रोचेज हैं। और हाई वोल्टेज की और लो वोल्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आसान जुबान में बताऊं कि आपकी जितनी जो हैवी मशीनरीज हैं, गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं, उन तमाम की जो मोटर्स हैं वो लो वोल्टेज पे बनी हुई हैं, मीन्स के मोटी तार के साथ वाइंड हुई हैं। आपको पता है कि जो जितनी भी हाई वोल्टेज की टेक्निक है उसमें चीज़ों की कंप्लेन ज़्यादा है, उनकी लिमिटेशंस बड़ी ज़्यादा हैं। और बारीक तार से जितनी चीज़ें वाइंड होंगी उनके जलने की रेशो ज़्यादा है बजाय के मोटी तार के। ठीक है, यानी 440 वोल्ट का जो झटका लगता है ये बोल जी, वो खंबे का जो करंट आ रहा है वो 440 वोल्ट होता है। जो आपके पास मेन जो वायर आती हैं जो खंबे वाली, जिधर से हमें घर से बिजली जहाँ से मिलती है। सही सही। इसका मतलब हाई वोल्टेज जो है ना वो खतरनाक चीज़ है वहाँ। जी सर। आम बंदे के लिए, आम बंदे के लिए तो बड़ा है जोर का झटका, हाँ, तो उसमें आ जाता है ये। सही है। तो यहाँ हमें क्या चीज़ दिखाने जा रहे हैं, क्या नई चीज़ लेके आए आप? सर, पाकिस्तान में क्योंकि बिजली भी महंगी हो गई है और हमारा मुल्क उस जगह पे वाक़ है जहाँ पे साल में 9 महीने पंखा चलता है। लेकिन अगर हम कराची की बात करें, यहाँ तो साल में 12 महीने पंखा चलता है। तो पाकिस्तान की जो 98% आबादी है वो तो एसी अफोर्ड कर ही नहीं पाती, वो तो पंखे पे गुजारा करती है। एक एक कमरे में पूरी पूरी फैमिली रहती है। बिजली महंगी होने की वजह से लोगों ने कम बिजली वाले पंखे तो ले लिए, लेकिन उनको वो हवा नहीं मिल रही जो उनकी पंखे की जरूरत को पूरा कर सके। तो इस मसले के हल के लिए हमने अपना एक नया पंखा डेवलप किया है। इसमें दोनों हमने ऑप्शन दे दिए हैं, 30 वाट प्लस टर्बो सिस्टम। 30 वाट जो इको सिस्टम मूड में हमारा पंखा 30 वाट लेता है और टर्बो मूड में हमारा पंखा 40 से 42 वाट लेता है। और उसमें हमने आरपीएम इसके इको पे हैं 350 और टर्बो पे हैं 400। इसमें हमने हवा का मसला हल कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा मौसम आता है जहाँ पे एसी भी काम करना, उनकी कूलिंग भी कम हो जाती है। तो जो बंदा पंखा सिर्फ चला रहा है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा, क्योंकि जो 30 वाट पे आम पंखे चल रहे हैं उनके जो आरपीएम है वो
325 से 330 के राउंड अबाउट हैं। ऐसे ही। और इसमें जो प्लस माइनस हम 10% 10-15 चक्कर का आरपीएम का हम इसमें रखते हैं, टॉलरेंस रखते हैं। लेकिन हमारा पंखा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 30 वाट पे भी 350 आरपीएम उसके हैं। और अगर उसमें किसी बंदे को ज्यादा गर्मी लगे या ज्यादा जब मौसम की शिद्दत बढ़े तो उसको टर्बो मोड पे करके 400 आरपीएम पे हवा ले सकता है उसको। चेक करवा सकते हैं अभी? जी हम इसको चेक करवाएंगे, आप आए हैं, आप इसको देखें, चेक करें। और ये जो भी हमने लिखा है ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच लिखा है, और इसमें एक चीज की भी, एक नुक्ते की भी इसमें कमी नहीं आएगी। सही क्योंकि है, हमारा चलो अभी चेक करते जी हैं जी मीटर जरूर पे। जरूर। जी सलमान भाई, अभी मुझे ना 2 स्पीड आपने चेक करवानी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है। ठीक होगा, ठीक ठीक है, होगा, अभी मुझे 6 नंबर वाली स्पीड आपने दिखाएं, उस पर कितने वाट है, कितने आरपीएम है, ठीक होगा, और इसके बाद फिर आपने टर्बो ऑप्शन भी दिखाना है। ठीक होगा। ये सबसे पहले मैं आपको अपना रिमोट दिखाता हूँ। ये हमारा रिमोट, अगर आप इसको फोकस कर सकें तो ये हमारा रिमोट का है। अब मीटर को इसको फोकस करें, मैं इको सिस्टम पे इसको ऑन करता हूँ। ये इको का बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये अब ये 6 स्पीड पे आ गया पंखा। अच्छा सलमान भाई, जितनी देर में ये पंखा चलता है मुझे ये बताएं, ये कोटिंग के मुतालिक प्री पेंट आपने पाउडर कोटिंग लिखा हुआ है, ये जी, जी। मैं देख रहा हूँ, तो इसका भी कोई मतलब समझाएं। सर प्री पेंट ये होता है कि पंखे में ना जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ना 2 प्रोसेस हैं। एक तो आप पंखे की पहले फिटिंग कर लें और उसको फिटिंग करने के बाद पंखे को पेंट कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो पंखे की मोटर है वो हीट में चली जाती है। आप जैसे कि जानते हैं कि मोटर में बैरिंग होता है, मैग्नेट होते हैं, वायर होती है। जब वो हीट में जाती है तो एक तो आप उसको, जो पाउडर को जितनी हीट चाहिए, एक तो आप उसको उतनी हीट नहीं दे पाते, जिसका नुकसान ये होता है कि आपके पाउडर की शाइनिंग कम होती है और पाउडर कच्चा रह रहता है, उतर जाता है। और दूसरा जो आपका बैरिंग है उसमें ग्रीस होती है, जब हीट में जाता है तो आपके बैरिंग की जो उसमें वो लीकेज हो जाती है, बैरिंग की लाइफ कम हो जाती है और आपके मैग्नेट की लाइफ कम हो जाती है। तो हम करते हैं प्री पेंट। हमारा पंखा फिटिंग से पहले पेंट होता है, और जब हम उसमें पाउडर कोटिंग करते हैं तो हमारे पार्ट्स की सूरत में हम पंखे को पेंट करते हैं। और उसमें हम पेंट को, जो उसकी रिक्वायर्ड हीट है जो तकरीबन 200 के करीब है, हम उसको प्रॉपर हीट देते हैं, जिसकी वजह से पेंट की लाइफ बढ़ जाती है, पंखे की लाइफ बढ़ जाती है, और वो पंखा आवाज नहीं रहता, नॉइसलेस रहता है। और उसको आप पंखे को उसकी पेंट की लाइफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें पेंट खराब नहीं होता जल्दी। तो ये सबसे बेहतर तरीका पेंट करने का ये है। सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पंखा आपका माशाल्लाह फुल स्पीड यानी 6 नंबर पे जी ये चल मीटर रहा भी है। दिखाएं इनको। तो लेकिन इसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर ये नॉइसलेस है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें की आवाज आएगी नहीं। ये अभी आप इको पे चला रहे हैं, मतलब इको पे चला रहे हैं। 6 नंबर स्पीड पे। जी जी। तो 347 आरपीएम है और 29 वॉट ले रहा है। जी सर। सही है। तो अभी जरा मुझे टर्बो ऑप्शन पे करके ये दिखाना। हम इसको अभी करते हैं टर्बो ऑप्शन पे। जी, टर्बो पे आरपीएम बढ़ना शुरू हो गए हैं। पंखा चलता हुआ भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा सलमान भाई, इस साल कोई नई चीज भी लाए हैं इसमें, जो पेडिस्टल फैन है? पेडिस्टल फैन में जी हम पाकिस्तान का पहला पंखा बनाया है, जो डीसी इन्वर्टर पे पहला पंखा आया है पेडिस्टल में। अच्छा, इन्वर्टर बना लिया जी जी, आपने? पहला पंखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो डीसी इन्वर्टर पे है, और ये 90 to 100 वॉट कंज्यूम करता है। सही है। आपको पता है कि जो पुराने कैपेसिटर पेडिस्टल फैन है उनकी कितनी ज्यादा कंजम्पशन थी, और वो बिल्कुल। 200 से ऊपर की उनकी कंजम्पशन है वॉट्स की। तो ये 90 to 100 वॉट कंज्यूम करता है। अभी ये आप देखिएगा कि टर्बो पे हमारा पंखा स्टार्ट हो गया है, और ये 400 आरपीएम ले रहा है। 40 से 42 वाट लेता है और उसके 400 आरपीएम है। और ये पाकिस्तान का पहला पंखा है जो मैक्सिमम पावर फैक्टर के साथ है। ये इसका पावर फैक्टर हाई पावर फैक्टर है, ये 0.99 पावर फैक्टर है इसका। लेट्स मीन कि अगर हम 30 वाट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो बिजली क्या कहते हैं, जो लाइन लॉसेस होते हैं, वो डाल के भी हमारा पंखा जो है वो 30.3 यूनिट कंज्यूम करता है। जो मार्केट में आम जो चीजें चल रही हैं, वो एसी-डीसी पंखे को लोग 30 वाट वाला पंखा करके बेच रहे हैं, और वो उस किट को 60 वाट की किट को 30 वाट पे लॉक कर देते हैं, और उसका पावर फैक्टर इतना कम हो जाता है, एक्चुअल में वो 60 वाट कंज्यूम कर रहा होता है, और वो पंखा डीसी इन्वर्टर होता भी नहीं है। लेकिन वो एक उसको सॉफ्टवेयर से लॉक कर देते हैं, और वो कस्टमर को पता होता है ये 30 वाट ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 60 वाट ले रहा है। तो मैं कराची में मैंने आके देखा कि कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट अवेयरनेस नहीं है। काइंडली मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज लेने से पहले लाजमी रिव्यू करें, चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, और अच्छा प्रोडक्ट हासिल करें। अच्छे दुकानों के पास जाएं जो ऑथेंटिक, जो
अच्छी चीज बेचने वाले हैं, धोखेबाजों से महफूज रहें, क्वालिटी प्रोडक्ट लेंगे, इसी में हमारी बेहतरी है, हमारे मुल्क की बेहतरी है। और दूसरे लोग जो सब स्टैंडर्ड चीजें बना रहे हैं, वो भी जब कस्टमर क्वालिटी चीजें लेगा तो वो भी क्वालिटी चीजें बनाने की तरफ आ जाएंगे। सही है। मजीद मालूमात लेनी हो तो कराची वाला चैनल विजिट कर लें। जी सर, कराची वाला चैनल विजिट करें, क्योंकि आपका पंखे की अवेयरनेस पैदा करने में आदिल भाई का माशाल्लाह, इनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि इनने पंखे को यूट्यूब पे लाने वाले आदिल भाई हैं, कि हर बंदे के पास पंखे के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आदिल भाई, मैं आपको उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से बहुत ज्यादा लोग अच्छी चीजें लेने में कामयाब हो गए हैं। तो कोशिश कर रहे कराची हैं। वाला चैनल देखते रहें और इनको लाइक कीजिएगा। अच्छा सलमान भाई, अभी मुझे इन्वर्टर आपने पेडिस्टल भी दिखाना है। जी जी, मैं दिखाता हूँ आपको, वो भी चला के दिखाते हैं आपको। ये माशाल्लाह वाकई जो आपने बोला था 400 आरपीएम है, तो 400 आरपीएम है। और देखिए 400 आरपीएम के, अभी ये पंखा बिल्कुल आपको पता है कि नीचे लगा हुआ है 7 फीट की हाइट पे, इसकी आपको इधर से भी आवाज नहीं आएगी। नहीं आ रही। मार्केट में लोग कहते हैं जितने आरपीएम ज्यादा होते हैं पंखा शोर उतना ज्यादा करता है, लेकिन ये हमारा पंखा शोर ज्यादा नहीं करता, क्योंकि पंखे में ताकत है और उसके जो ब्लेड्स का बैंड है वो बड़ा तगड़ा किस्म का है। और अगर मैं आपको मजीद बता दूं कि जो हमारे पंखे के ब्लेड्स हैं वो 1100 ग्राम के हैं और इसकी एयर डिलीवरी बहुत ज्यादा है। और अल्लाह के करम से जैसे आप दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हवा देने वाला 30 वाट का वाहिद पंखा है, इससे ज्यादा हवा पाकिस्तान में किसी पंखे की नहीं है। सही है। तो अभी मुझे दिखा रहे हैं पेडिस्टल। मैं सर पेडिस्टल फैन दिखाता हूँ आपको। जी सलमान भाई। आदिल भाई, ये पाकिस्तान का पहला पंखा है पेडिस्टल फैन जो डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में बना है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक मैट में इसको बनाया है हमने। इसका ये डिजाइनिंग वाला इसका गार्ड है, इसके ब्लेड, इसकी ये 24 इंचेस इसका साइज है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये इसका रिमोट है, बड़ा यूनिक किस्म का प्यारा सा इसका रिमोट है। इसमें हम इसको ऑन करते हैं, ये पावर इसको देते हैं और ये अभी हम इसको फुल स्पीड पे चला रहे हैं। ये इसकी कंजम्पशन जो है ये 90 से 100 वाट कंज्यूम करता है। अच्छा। जबकि जो आम कैपेसिटर पंखे हैं आपको पता है वो 200 से ज्यादा वाट कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सलमान भाई, ये मेरे पास भी भेजना, मैं इसका रिव्यू करूंगा। सर जरूर, आप प्रॉपर इसका रिव्यू आप ही करेंगे, मैं तो जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी जो चीजें हैं वो आप लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं। माशाल्लाह एयर तो अच्छी है यार। सर की इसकी 30 फीट तक इसका एयर थ्रो है। 30 फीट तक? जी जी सर। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें 24 इंच के ही बनाए हैं या इससे छोटे साइज भी हैं? सर इसमें 20 इंच का भी बनाएंगे, 24 का बनाया, 20 का भी बनेगा इसमें। और इंशाल्लाह अब इसमें ब्रैकेट फैंस भी आएंगे, जो मेगा ब्रैकेट फैंस हैं वो भी हम बना रहे हैं इसमें, इस टेक्नोलॉजी में। ब्रैकेट फैन कितने वाट के होंगे? सर वो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें तो ये ज्यादा इसके वाटेज होते हैं, 150 से 200 वाटेज के होते हैं, वाट्स के हैं जो। सही है। अच्छा सलमान भाई, इसकी प्राइस एक अंदाजा बता दें क्या होगी? इसके जो प्राइस हैं वो स्टार्टिंग में हमने रखे हैं 14,200 रिटेल प्राइस है इसकी। ठीक है। 24 इंच वाले की? 24 इंच वाले की 14,200 रुपये इसकी प्राइस है। लेकिन ये आप अगर इसका हिसाब लगाएंगे तो ये तो अपने 2 से 3 महीने में अपनी कीमत पूरा कर देगा, बिल की मद में बचत करके। सही है। बाकी तो ये फ्री चलता रहेगा। डिस्काउंट मिलेगी? सर ये डिस्काउंट देने के लिए हमारे जो बैठे हैं डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स, वो इंशाल्लाह मार्केट में उनको डिस्काउंट देंगे और वो उसको भी देखेंगे। अगर आपके रेफरेंस से जो बंदे आएंगे उनके लिए भी एक अच्छा डिस्काउंट होगा। चलें, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मालूमात दी है, अच्छी मालूमात दी है। आप आए, आपका शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह।